इंसान से बहुत बड़े बड़े गुनाह होते हैं और इतने बड़े बड़े गुनाह की तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो एक सवाल पैदा होता है, क्या इंसान बड़े बड़े गलतियां करने के बाद क्या उनके गुनाह माफ हो सकते हैं? क्या उनके गुनाह को दरगुजर किया जा सकता है इस दुनिया में? तो मैं बहुत से मिसालें देकर समझाता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कि कातिल और जानी और चोर और शराबी बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो कबीरा गुनाह में शुमार होता है। कबीरा गुनाह में तो एक तो अल्लाह की तरफ से माफी मिलना और दूसरा कि दुनिया के नजर में उसे इज्जत की निगाह से देखना, उसकी इज्जत करना। तो बज़ाहिर ऐसी है कि जब इंसान गलती करता है तो उसकी बड़े बड़े गुनाह भी करता है तो उसकी इज्जत इस दुनिया में होता है और अल्लाह के यहाँ भी उसकी दरगुजर किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बेशुमार ऐसे सहाबा थे जिनसे बड़ी बड़ी खता हुई है, जैसे वहशी बिन हर्ब जो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किए हैं, और हिंदा जैसी औरत और अबू सुफियान और बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो बाद में ईमान लाए और अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन इन तमाम से अल्लाह के नबी ने उम्मत को यह सबक दिया कि अगर किसी को खैर की तरफ बुलाना हो, अच्छाई की तरफ बुलाना हो, नेक रास्ते की तरफ बुलाना हो तो उनकी गलतियों को माफ किया जा सकता है। जैसे वहशी बिन हर्ब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किए थे, कत्ल किए थे। लेकिन जब ईमान लाने का वक्त आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बतलाया कि अगर चचा के कातिल भी हो तो उसे जोड़ने के लिए, उम्मत को एक प्लेटफार्म पे खड़ा करने के लिए माफ किया जा सकता है। बाकी जो इंसान गुनाह करता है उसके ताल्लुकात अल्लाह से होता है। अगर किसी इंसान से गलती हुई हो तो उनसे माफी मांग ले और तौबा कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया है। तो दूसरे मसला जो ये है कि इंसान गलती करता है तो उसकी इज्जत दुनिया में मिलती है, तो बिल्कुल मिलती है अगर वो इंसान को उसका एहसास हो जाए और उसको जाहिर कर दे कि हमसे गलती हुई है, हमसे खता हुई है। वो बातें जो लोगों को पता है, लेकिन जो गुनाह को लोगों के बारे में नहीं पता है उसका ताल्लुकात लोगों से नहीं है, उसका ताल्लुकात बराह रास्त अल्लाह ताला से है कि उसके आप अल्लाह की निगरानी में ये गुनाह किए हैं तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। कौन से गुनाह माफ नहीं हो सकता? माफ वो गुनाह नहीं हो सकता जो अल्लाह के ज़ात के साथ शिर्क किया गया हो। हम अल्लाह की इबादत करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमें कोई और खिलाता पिलाता है, हम किसी चीज से इबादत करते हैं या कब्रों के पास जाते हैं, मूर्तियों के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बेशुमार शिर्क करते हैं। यानी रोजे के जिम्मेदार हम अल्लाह को नहीं समझते। अल्लाह के साथ किसी भी तरीके से शिर्क करना, हम कलमा वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़े हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हमारा यकीन और अकीदा यही है कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह है। अच्छाई बुराई, मौत हयात और आखिरत के मामला, दुनिया के मामला सब अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की तरफ से होता है। अगर शिर्क कर रहे हैं, शिर्क गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप शिर्क से भी तौबा करके और अल्लाह के साथ पर यकीन के साथ आप ईमान में दाखिल हो गए, ईमान ले आए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पिछले गुनाहों को भी माफ फरमा देते हैं। अगर ऐसा होता है कि एक इंसान शिर्क करता था और बाद में तौबा इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह के साथ पर अपने यकीन को पुख्ता बना लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी माफ फरमा देते। इसलिए इंसान से गलती होना लाजिम है। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तो माफ कर देंगे। लेकिन आज हम में और आप में एक परेशानी, और वो परेशानी क्या है कि कोई इंसान गलती करता है तो उनके गलतियों को हम उछालते हैं। वह इंसान बराबर के हकदार बन जाता है। जो इंसान, मान के चले कि इंसान चोरी किया और उसकी चोरी को हम चारों तरफ फैला रहे हैं, तो उस चोरी करने से बड़ा गुनाह है कि उसकी चोरी को दूसरों को बतलाना। एक इंसान ज़िना किया है और ज़िना करने वाला इंसान तन्हा ज़िना किया था और उसका ताल्लुका उसको किसी को पता नहीं, लेकिन एक इंसान को पता चला, अब वो चारों तरफ उसके बारे में बोल रहा है। तो वो बोलने वाला ज़िना करने से बड़ा गुनहगार है। क्यों? वो इस वजह से बोल रहा है कि उसके इज्जत में नहीं बोल रहा है, बस कि उसकी इज्जत की आबरूरेज़ी के लिए बोल रहा है, उसके गुनाह को जाहिर कर रहा है, उसके गुनाह को सरेआम ला रहा है। इसी तरह किसी ने सूदखोरी की, उसकी सूदखोरी को हम बतला रहे हैं। हिकमत की बात और अच्छी बात तो ये है कि उनको जाकर उनको खुद समझाएं, खुद बतलाएं, लेकिन उसकी इज्जत आबरू के लिए उसकी इज्जत को लोगों के सामने ना उछाले। ये बड़ा गुनाह होता है। अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। अगर जमीन से आसमान तक, अगर चारों तरफ अगर खला भर जाए और गुनाह से भर जाए, कोई जगह खाली ना हो, लेकिन जब इंसान को शर्मिंदगी होता है, सिद्क दिल से अगर वो माफी मांगता है और अल्लाह के रब्बुल इज्जत की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सारे गुनाह को माफ कर देते हैं। तौबा शर्त है और गुनाह से बचना जरूरी। अब तौबा के बाद, तौबा कर लेने के बाद बार बार वही गुनाह में, वही गुनाह की तरफ मुतवज्जे हो रहा है। अगर 100 दफा गुनाह कर लिया और अगर तौबा कर लिया तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को माफ कर देंगे।
लेकिन आला दर्जा की बात तो यह है कि एक दफा गुनाह हो जाए हमसे और हमने तौबा कर लिया, तो उस गुनाह की तरफ अगर पहाड़ भी टूट फट जाए, जमीन भी टूट फट जाए, तो भी उस गुनाह की तरफ हम ना जाए। तौबा इस चीज का नाम है। तौबा इस चीज का नाम है कि अगर हम एक दफा तौबा कर लिए तो जमीन और आसमान इधर के उधर हो जाए, उस गुनाह की तरफ हम दोबारा मुलविस नहीं होंगे। तौबा इसका नाम है। ऐसा नहीं कि एक बार तौबा किए, फिर गुनाह किए, फिर तौबा किए, फिर गुनाह किए, और एक ही गुनाह किए जा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। यकीनन है, इसमें कोई शक शिबा की बात नहीं। लेकिन क्या हमारा ज़मीर ये गवारा करता है कि हम बार बार एक इंसान के चौखट पे जाए और हम कहे कि हमको थोड़ा सा खाने के लिए दे दे और हम कमाने के लिए ही ना जाए, घर बैठा रहे, वो हम आपकी मजबूरी एक बार समझेगा। फिर हम चले गए, दूसरा रोज फिर हम कहे कि हमको खाने के लिए नहीं है, आप हमें खाने के लिए कुछ दे दे। तीसरा रोज फिर हम काम काज कुछ भी नहीं किए और गए, फिर हमको खाने के लिए दे दीजिए, हम कमाएंगे, हमको एहसास हो गया, लेकिन हम फिर कमाने के लिए नहीं गए। तो इसी तरह यही है कि हम एक बार गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर एक बार गुनाह करते हैं। अपने अपने अंदर सोचने वाली बात है कि हमारा ज़मीर क्या कहता है। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान से गलती होगी, हमें दूसरों की आयब को, दूसरों की गलतियों को छुपाना है, जाहिर नहीं करना है। वो इंसान तौबा कर ले, बहुत अच्छी बात नहीं किया, हम उसको समझा दें। अगर आपको ये बात समझ में आई हो और अगर आप पूरी वीडियो अगर आप देखें और इससे अगर आपको कोई फायदा हासिल हुआ हो, आपको कुछ सीख हासिल हुआ हो, आपको अगर इससे कुछ इल्म हासिल हुआ हो, तो आप इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी समझने वाला